तो शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी 18 जून को प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी हैं और लगभग ये 7 वर्ष होने को आ गए हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 2018 से 2025 चल रहा है। साथियों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि कौन सी भर्तियाँ अभी पेंडिंग हैं, कौन सी भर्तियों में अभी अभ्यर्थी प्रभावित हैं, कौन से अभ्यर्थी अभी प्रताड़ित ना झेल रहे हैं और पूरी तरीके से मतलब प्रताड़ित हैं और वो अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं अटकी हुई प्रक्रिया के लिए भी ज़रूरी है, थर्ड काउंसलिंग के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग का एक ज़रिया बन सकती है रुकी हुई प्रक्रिया, ठीक है। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है और निरंतर वो कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में, वो कभी ना कभी एक बार प्रदर्शन करते रहते हैं श्यामलाल सर। तो एक बार वो उन्होंने फिर 18 तारीख की डेट रखी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन और कितने जो है पद हैं उसको लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती 2018 की तीसरी काउंसलिंग की मांग प्रदर्शन 18 को उच्च एवं माध्यमिक स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 की भर्ती प्रक्रिया 7 वर्षों से नाम मात्र के पदों पर जारी है और यह आज तक अपूर्ण है, मतलब पूरी तरीके से आज तक नहीं हुई है, अभी भी अधूरी पड़ी है, चाहे ओबीसी होल्ड में अधूरी पड़ी हो या फिर तीसरी काउंसलिंग की प्रोसेस में अभी उसमें कुछ अतिरिक्त सूची में भी डले हुए हैं अभ्यर्थी हैं और मतलब पूरी तरीके से अभी भर्ती अटकी हुई है जी, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल रविदास व लीलेंद्र मेहरा, वीरेंद्र पाटीदार व अन्य अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी माध्यमिक के 2237 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 5935 पद आज तक शेष हैं। हजारों पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक होने के बाद भी शेष पदों पर अभी तक तीसरी काउंसलिंग नहीं की गई। अभ्यर्थी बार बार धरना देने को मजबूर हैं। शिक्षक बनने की उम्मीद में अभी सभी अभ्यर्थी उम्र दराज हो रहे हैं। तो साथियों, मैं और मेरा कर्तव्य इसीलिए क्योंकि मैंने 2018 के अभ्यर्थियों के साथ भी मिलकर जो है प्रदर्शन किया है। आप यकीन नहीं मानोगे, उस समय जब आप रंजीत गौर सर का नाम तो सुना ही होगा। हालांकि 18 की शिक्षक भर्ती के 2 अभ्यर्थी हैं, वो तो उसमें हैं ही, ठीक है। उस समय लीड कर रहे थे 2018 की शिक्षक भर्ती को रंजीत गौर सर और उसके बाद फिर श्यामलाल रविदास जो है सर जो हैं लीड करने लगे, क्योंकि उससे पहले उनकी फिर उसके बाद उनकी कुछ प्रक्रियाएं थी। जहाँ तक रंजीत गौर सर का नाम था वहाँ तक उनकी लिस्ट जो उठ गई थी, तो फिर उनका सिलेक्शन हो गया था। तो उसकी जॉइनिंग सर की जॉइनिंग के बाद रंजीत गौर सर की जॉइनिंग के बाद उसके बाद फिर इन्होंने मोर्चा जो संभाला था तीसरी काउंसलिंग को लेकर। तो अभी भी वो उस तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, निरंतर मांग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये भर्ती बहुत दिनों की भर्ती है और अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो प्रयास बहुत अच्छा है और जो भी अभ्यर्थी प्रभावित है उन सबको भोपाल पहुंचना चाहिए। और क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं इस भर्ती प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैंने रंजीत गौर सर के साथ भी मिलकर काफ़ी बार जो है अपनी मांग 2020 की भर्ती की पदवृद्धि की मांग में शामिल होकर कई बार उठाया है। कम से कम 10-15 बार उनके साथ तो मैं रहा हूं, जिनके साथ हमने सम्मिलित रूप से जो है कई बार प्रदर्शन किया है। तो बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं 2018 की शिक्षक भर्ती से भी। तो प्रभावित आज भी हम हैं और हालांकि रंजीत गौर सर का तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बाकी लोग आज भी प्रभावित हैं, जो आज भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो आज भी संघर्षरत हैं। तो 2018 की शिक्षक भर्ती भी संघर्ष में चली, कुछ सफल हो गए, कुछ अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्रयास उनका अभी भी जारी है। इसी प्रकार 2020 की भर्ती में पदवृद्धि की मांग खूब ज़ोरों शोरों पे रही और उसके बावजूद भी जब पता चला कि पदवृद्धि की रोकने का सबसे जो बड़ा कारण है वो हमारे लिए ओबीसी अभ्यर्थियों को रोकना है, तो जब तक ओबीसी होल्ड का क्लियर मैटर नहीं हो जाता तब तक वो नहीं होगा। साथियों, हम जानते हैं कि 2018 की शिक्षक भर्ती में कोई पदवृद्धि थर्ड काउंसलिंग को लेकर नहीं की गई है, ना ही 2020 की भर्ती में कोई की गई है ना। तो अब चीज़ ये है कि आगे जो रुकी हुई प्रक्रिया हैं वो जैसे चालू होती हैं तब चांसेस बन सकते हैं। तो हालांकि मुझे कुछ पॉजिटिव भी रिस्पांस मिला है, उसको मैंने आपको एक पॉइंट में बता ही दिया था, ठीक है। बाकी चीज़ें देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं, क्योंकि मैंने मतलब मुझे इस वक्त दुख होता है कि यार कम से कम हम जब प्रभावित हैं तो हम सफल कब होंगे यार।
हमें मतलब तो मैं सिर्फ से सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2018 की जितने की भर्ती वाले जितने भी अभ्यर्थी प्रभावित हैं, क्योंकि इसमें ओबीसी कैटेगरी का मैटर नहीं, इसमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी जा सकते हैं। सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी इस पर ज़रूर पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, और जो भी इस भर्ती से प्रभावित है वो सभी अभ्यर्थी प्रदर्शन में पहुँचे और अपनी मांग उठाएँ और जाके साथ दें सर का। ठीक है, धन्यवाद।